ओके एवरीवन, इट वाज अ नाइस डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड नहीं हुआ, एंड देखेंगे कल यानी कि 12th ऑफ मई को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। As a SEBI registered research analyst, I'm going to say it again. This is not a buy, sell, or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. इट वॉज अ वेरी नाइस डे। अगर हम ठीक से देखते, पहले ये समझ लेते, मार्केट क्लोज नहीं कर पाया ये नेकलाइन के नीचे, विच इज अ लिटिल बिट ऑफ पुश एंड गो गेम होगा। चांसेस आर हाई है। एक बार मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, बट क्लोजिंग नहीं हो पाया। ये बस एक लास्ट रिसोर्ट है, मैं आपको बताता हूँ। 800 के नीचे क्लोजिंग नहीं हो पाया, ये थोड़ा सा मार्केट को हल्का मतलब रोक सकता है। बाकी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था, ये एरिया के आसपास से मार्केट पे एक बार बाइंग साइड जनरेशन आ सकता है। वाई? एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब है, ऊपर से यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है, काइंड ऑफ देयर कैन बी अ पुश, देयर कैन बी अ अपसाइड पुश फ्रॉम दिस लेवल। एग्जैक्टली यहाँ पे फ्रेश लिक्विडिटी लिया गया, अपसाइड की तरफ गया, स्मूथ एकदम टेक्स्ट बुक सिनेरियो में एक डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब हुआ एंड वन वे फॉल आके प्राइस एक्शन के साथ नीचे की तरफ मार्केट निकल गया। वेल, बस एक चीज में जो अभी आपको बताया ना कि 800 के नीचे क्लोज नहीं हो पाया, दैट इज अगर ये लेवल के नीचे मार्केट क्लोज हो जाता तो डन एंड डस्टेड वाला गेम हो जाता, बट क्लोज नहीं हो पाया है। तो दिस इंडिकेट्स की मार्केट थोड़ा सा फिर से अपसाइड की तरफ डेड कैट बाउंस ले सकता है एंड नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है, अगर वहां पे कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आता। अगर कल को कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाता है कि वॉर खत्म हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर मार्केट पूरा रिवर्स कर सकता है। बट अगर ऐसे ही चलता गया, क्योंकि क्या है ना, आप पैनिक कैसे नहीं आएगा? आप बताइए, मोदी जी का कुछ स्पीच हुआ कि ये चीजें बंद कीजिए ना, अगर आपको कोई कुछ करने से मना कर रहा है, उसके पीछे एक एम्प्लाइड रीजन होना चाहिए। अब वो रीजन अनसर्टेन है, समझ पा रहे हो? अगर आपको बोला गया यहां पे मत जाओ तो आप क्यूरियस हो जाओगे, क्यों? अगर आपको रीजन दे दिया जाएगा तो आप शांत हो जाओगे, लेकिन आपको अगर रीजन नहीं दिया जाएगा तो आप वहां पे बहुत सारा चीजें सोचने लगोगे कि ये है वो है, क्या होगा नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। तो उस केस पे, वहां पे उस केस पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है और पैनिकनेस बढ़ जाता है। तो दैट इज द रीजन मार्केट में हमें डाउनसाइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है एंड वी विल सी, वी कैन सी इट, मतलब आने वाले टाइम पे भी हमें देखने को मिल सकता है। वाई? क्योंकि अगर आप ठीक से मार्केट का क्लोजिंग देखोगे, यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली दिख रहा है। जो अपसाइड की तरफ गया है ना, वॉल्यूम कम है, ये एरिया पे ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, बट यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है। दैट इज द सोलो रीजन बड़ा बड़ा कैंडल्स आया है 50 पॉइंट 60 पॉइंट का। ठीक है, अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको मैं हटाता हूँ और इसको वॉच जोन नहीं, बस एज अ लाइन फॉर ट्रेडिंग मैं इसलिए रख रहा हूं। क्यों? अभी अभी डिस्कस किया ना, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाया। अब दो तरह का पॉसिबिलिटी आ सकता है कि मार्केट स्मूथली पैनिक पे रिएक्ट करे, अदरवाइज मार्केट प्राइस के हिसाब से एक्ट करे। अगर हम 1 आवर का चार्ट देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हम छोटा रेंज पकड़ेंगे, 1 आवर का आप छोटा रेंज पकड़ लो, आपको NR7 पे जाना नहीं है। NR7 बड़ा होता है, NR7 के जाने की जरूरत नहीं है। आप 1 आवर का, एक सेकेंड, जस्ट मोमेंट, हाँ, आप 1 आवर का एक छोटा रेंज पकड़ लो। ठीक है, 1 आवर का आप एक छोटा रेंज पकड़ लो, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्रॉपरली ये मैनिपुलेशन के बाद स्मूथ आया नीचे की तरफ। अब या तो मार्केट रेंज के अंदर रह के फिर तोड़ सकता है, अदरवाइज एकदम डायरेक्टली नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है। तो दैट इज द रीजन कि थोड़ा सा मैं यहां पे बोल रहा हूं कि एक बार थोड़ा सा मार्केट यहां पे रुक सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर रुकेगा तो कैसे क्या, अगर यहां पे रुकेगा तो कैसे क्या ट्रेड किया जा सकता है? जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू। अगर मार्केट यहाँ पे कल को फ्लैट ओपन होता है, देखो कल फ्लैट ओपनिंग का चांसेस थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे, 1.5% के आसपास मार्केट गिरा है, तो अच्छा खासा प्रेशर है। बट अगेन, अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, ओके, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जाता है, मैंने एक स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है, 1 आवर का गोल्डन जोन। गो एंड वॉच दैट स्ट्रेटजी। 1 आवर का एक गोल्डन जोन आप मार्क कीजिए, 1 आवर का एक गोल्डन जोन आप मार्क कीजिए, बहुत अच्छा लेवल निकल के आएगा। देखिए आप, एफवीजी और ये लेवल के एकदम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल लेवल के आसपास आ गया। एक ट्रेडिशनल लेवल है ये और एक एफवीजी लेवल है, तो इंटरजेक्शन जोन जो है बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है। तो ये एक जोन देखा जा सकता है पहला, जो कि स्मूथ ट्रेड के लिए। दूसरा क्या है? मैनिपुलेशन देखा जा सकता है इसमें 50 का, मतलब अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, 1 आवर का गोल्डन जोन का एक्टिवेशन होता है स्ट्रेटजी, तो यहां से शॉर्ट किया जा सकता है। अगर एक्टिवेशन होने के बाद मार्केट स्टॉप टारगेट दे दिया तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर होने के बाद मार्केट स्टॉप लॉस ले लेता है तो वी हैव टू वेट। आपको वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फिर? नेक्स्ट आप वेट कीजिए डे हाई का लिक्विडिटी के लिए। आज का पीडीएच देखिए, अगर प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब होता है और अगर पीडीएच की तरफ जाएगा तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, जो SMA 50 का डायनामिक रेजिस्टेंस है, वहां पे मार्केट एक बार थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर सकता है। तो वहां से
अगर पीडीएच प्लस डायनामिक रेजिस्टेंस एक साथ आता है और वहां पे कोई 15 मिनट सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैब, एसएमटी सेटअप, जितना भी हमने डिस्कस किया, जितना भी सेटअप्स हमारा आर्सेनल पे है, अगर एक्टिवेट होता है, वन कैन गो शॉर्ट फ्रॉम दैट लेवल। ओके, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के ऊपर का। फ्लैट ओपनों के ऊपर गया और काइंड ऑफ यहां से नीचे तो आया लेकिन यही बीच में रह गया, तो परेशान मत होइए। अगर ऊपर जाके इसी बीच में रह जाता है तो आने वाले दिनों में बड़ा मूवमेंट आएगा। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीक एनालिसिस वीडियो में बताया कि ये वीक काइंड ऑफ ब्रेक और मेक वीक हो सकता है, तो मंडे को ही हमें देखने को मिल जाएगा क्या मार्केट डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड मंडे आप देखिए, इट वाज अ वेरी इवेंटफुल मंडे। नॉर्मली इतना तीन साइड मूव मंडे कम होता है, तो मंडे वाज वेरी इवेंटफुल। प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये वीक मार्केट हमें नीचे की तरफ ही मिले। बस दो तीन जगह है, या तो गोल्डन जोन से स्मूथली आ जाएगा, या फिर लिक्विडिटी लेके मैनिपुलेट करके आएगा, या फिर कल ही आपको मार्केट गैप डाउन ओपन होते हुए नीचे देखने को मिलेगा। उस केस पे ट्रेड थोड़ा कम होगा। चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आ जाता है, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आ जाता है ना, यू वोंट बी एबल टू ट्रेड। क्यों? क्योंकि कभी भी बाउंस आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए कभी भी एक बाउंस आ सकता है। दैट इज द रीजन यू हैव टू वेट सेल ऑन राइज। तब का लेवल मैं कल एनालिसिस मतलब यूट्यूब में जब मैं हम लाइव में बैठेंगे तब मैं बता दूंगा। अदरवाइज क्योंकि वो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली फ्लैट ओपन होकर नीचे आता रहेगा ना, यू वोंट बी एबल टू सेट अ स्टॉप लॉस एंड यू विल मेक टेरिबल मिस्टेक्स। तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा, तो इग्नोर कीजिए फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का, अनलेस एंड अनटिल मार्केट थोड़ा रुकता है या फिर कुछ देता है। ओके, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज एक बार मान लेते हैं कि कल को मार्केट गैप अप ओपन होता है। अगर कल को मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग के बाद जो ये देखिए, अगर मार्केट, मैंने ये लॉजिक बहुत बार समझाया, मैं अभी समझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा कि अगर गैप अप गोल्डन जोन के ऊपर वगैरह ओपन होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ओपन होता है और पीडीएच की तरफ जाता है, तब ना लिक्विडिटी ग्रैप कम हो सकता है, थोड़ा रुक के मार्केट अपसाइड की तरफ निकल जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे क्या आप नोटिस कीजिए, अगर लिक्विडिटी ग्रैप के बाद डे हाई तोड़ रहा है या फिर एसएमए 50 के ऊपर मार्केट निकलना चालू कर रहा है, तो देयर कैन बी वेरी गुड शॉर्ट कवरिंग जो मार्केट को ये एरिया तक लेके जा सकता है। एंड आने वाले दिनों में हम प्लान करेंगे। तो गैप अप अगर पीडीएच के ऊपर निकलता है, एक प्राइस एक्शन आता है, देयर कैन बी गुड अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग, रिमेंबर इट। ओके, अब अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप, मैं इग्नोर कर दूंगा, मतलब उसका बात करके फायदा नहीं है, बहुत बड़ा गैप अप का चांसेस बहुत कम है। छोटा मोटा गैप अप हो सकता है मैनिपुलेशन के लिए, 2 दिन का गेम हो जाएगा, 2 डे मैनिपुलेशन गेम हो जाएगा कि कल को मार्केट अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर देगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो कल को मार्केट ऐसे खींचेगा कि जैसे वॉर खत्म हो चुका है, और फिर एक बार सारा इनएफिशिएंसीज कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दिन से ऐसे गिरेगा कि जितने भी लोग यहां पे बाई बॉट करके रखे मार्केट को, स्टॉक्स हो गया, कुछ चीजें हो गया, दे विल बी कंप्लीटली ट्रैप्ड। तो दैट विल बी अ 2 डे मैनिपुलेशन। ठीक है, उसको 2DM भी बोला जाता है बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल ग्रेडिंग लैंग्वेजेस पे, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। तो वो चीज अगर होता है तो बहुत मजेदार होगा सिचुएशन। एज अ ट्रेडर मैनिपुलेशंस आर वेरी लवली इफ यू कैन कैच इट। अगर ऐसा होता है तो आई विल अपडेट इट। ओके, नेक्स्ट, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, प्रोबेबल सिनेरियो कि मार्केट इतना मैनिपुलेशन पे नहीं गए, स्मूथ गैप डाउन। गैप डाउन कहां पे होगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा आपको बोला है, ये लेवल के नीचे मार्केट के पास बेस कम है, डायरेक्ट इंबैलेंस के पहले 23,140 के आसपास का एक इनएफिशिएंसी है, और ये एरिया क्योंकि बेस नहीं है, तो ये जो एरिया है इसको थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकता है। 23,500 के आजू बाजू थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट ये लेवल को एक बार देख सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट ये लेवल को देख सकता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहां पे, अब यहां पे आप सोचो, अगर गैप डाउन बिल्कुल ये एरिया के आसपास ओपन होता है, लगभग 1% के ऊपर, तो एक्सपेक्ट कीजिए फर्स्ट हाफ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आके सेकंड हाफ में मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग का कोई सेटअप आता है तो मैं बाई कर सकता हूँ। इनकेस अगर प्रॉफिट विक्स क्रैश करता है और प्रॉफिट बुकिंग आना चालू होता है, तो मैं ट्रेड शायद ना भी कर सकता हूँ, क्योंकि फिर प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, और कल हो जाएगा मंथली, माफ कीजिए, निफ्टी का एक्सपायरी के दिन विक्स कम होना एज अ ट्रेडर श्राप हो जाता है, हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट क्या होता है, गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है। लेकिन अगर मार्केट मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है ना, वहां पे जो हमारे लिए सिनेरियोज है वो बंद हो जाते हैं, हमारे लिए जो गेट्स है वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट ये लेवल मार्केट को मैग्नेटिक जोन के हिसाब से खींचेगा, क्योंकि नीचे इम्बैलेंस है। उसके साथ साथ मार्केट विल ट्राई टू कवर द इनएफिशिएंसी दैट इट क्रिएटेड जस्ट अ डे अगो। ठीक है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा ना, आई हैव टू वेट, या तो नीचे की तरफ आएगा प्रॉफिट बुकिंग पे मैं एक बार देख सकता हूं, अदरवाइज मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, पीटीसी के आसपास से अगर शॉर्टिंग सेटअप मिलेगा तो मैं देख सकता हूं। ठीक है, याद रखिए एक और चीज, अगर प्रॉफिट बुकिंग ना भी देखा जाए दिक्कत नहीं, सेल ऑन राइज मार्केट है तो प्रॉफिट बुकिंग ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉफिट बुकिंग नहीं, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक्स। तो अगर मार्केट पे आप सेल पे ही आप बने हुए हो और गैप डाउन ओपन होकर मार्केट नीचे आता है, प्रॉफिट बुक का वेट कीजिए, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग पे पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसके बाद ऊपर से सेल ऑन राइज पे फोकस कीजिए, मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 12th ऑफ मई के लिए, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल हम लाइव में आने वाले हैं, तो मुलाकात होगा, जब भी आऊंगा मैं अपडेट कर दूंगा, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए।
वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बहुत सारा लर्निंग लेसन्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। साथ ही साथ टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप नीचे लिंक है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, अपडेट्स वहाँ पे भी आता रहता है। एंड अगर आपको क्रिप्टो करना है, बेस्ट ब्रोकर का लिंक है, उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए एंड नीचे गूगल फॉर्म में फिलअप कीजिए, आपको प्रीमियम क्रिप्टो एंड गोल्ड जो चैनल है वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। एंड ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइज, गो एंड चेक इट आउट, यू विल बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसके साथ साथ ट्रेडिंग का 1.5 तो है ही है, गो लर्न इट, प्रॉपरली सीखिए और आप देखिए जे कि मतलब अगर आप सीख के ट्रेड करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड द गेम ऑफ द मार्केट। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।